नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार एनडीए में सीट समीकरण लगभग तय हो चुका है। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार बन गई और इंतजार था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और उसके बाद जो है वो सीट समीकरण ऑफिशियली घोषणा कर दी जाएगी। क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और बिहार एनडीए की बात कर ली जाए तो कुल 6 दल हैं। भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू, जीतन राम मांझी की पार्टी हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी, चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अलावा पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन उन दावों के बीच, उन चर्चाओं के बीच हम आपको एक सटीक समीकरण बताएंगे, जिस समीकरण पर लगभग सहमति भी बन चुकी है। क्योंकि आमतौर पर चिराग पासवान की तरफ से अलग दावे कहते हैं, पशुपति कुमार पारस सिटिंग गेटिंग गो की बात करते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी दबे जुबान में कहती है कि सिटिंग सीट गेटिंग सीट। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की भी चाह है कि भाई ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। हिंदुस्तानी मोर्चा, उनकी अपनी इच्छा है कि 3 से 4 सीट मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी अपनी इच्छा है कि 4-5 सीटों पर तो हम काफी मजबूती से हैं, वहां पे अगर हम लड़ेंगे तो 100% रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। लेकिन ये उनके दावे हैं। आपसी समन्वय को स्थापित करते हुए जो समीकरण सामने आ रहा है, जिसको लेकर हमने कई देश के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की, राजनीति को जानने समझने वाले दिल्ली में बैठे उन तमाम नेताओं से बातचीत की जो सीट समीकरण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरीके और इस पर मुहर जो है वो लग सकती है। जिसमें सबसे पहली चर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी कर लेते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा समय में 17 सांसद हैं। पिछली बार 17 सीटों पर जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी। उसके अलावा 6 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को दी गई थी। तो 17 में से 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। तो भाजपा इस बार चाहती है कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन मामला फंसता कहां नजर आ रहा है? मामला यहां फंस रहा है कि पिछली बार 3 दल थे, इस बार अधिक दल है। तो ऐसे में सबको एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो भाजपा भी कॉम्प्रोमाइज कर रही है और इसीलिए 17 सीटों पर ही इस बार भी चुनाव लड़ेगी, जैसा कि मेरे पास जानकारी है। इसके अलावा जनता दल यू की बात कर ली जाए तो उनके 16 सिटिंग सांसद है। लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा है कि भाई लोकसभा में 1-2 सीटें नुकसान हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस विधानसभा में ज्यादा सीटों पर जनता दल यू चुनाव लड़े, नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़े, ताकि ज्यादा विधायक उनके पास हो। और इसलिए वो लोकसभा में 1-2 सीट छोड़ने को भी तैयार है। और खबर है कि वो इस बार चूंकि 16 सांसद है, 1 सीटिंग वो छोड़ सकते हैं, 15 सीटों पर जनता दल यू चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी राष्ट्रीय लोक जनता दल 1 से 2 सीट, लेकिन लगभग माना जा रहा है कि काराकट और इसके अलावा एक और सीटें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी जाएगी। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह के बीच कई राउंड की बातचीत हुई और कहा गया कि नीतीश कुमार की वापसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान जैसे नेताओं की कद जो है वो कम जाएंगे, इनको उतना महत्व नहीं मिलेगा जितना कि पहले भाजपा देती थी। लेकिन उसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी रहा भाजपा के बड़े नेताओं से। तो इसलिए कहना आसान हो गया है कि 2 सीटें मिलेगी। और हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को बाद में भी कहा गया कि आपको जितना बताया गया है, जितना बोला गया है, उतना ही सीट दी जाएगी। यानी कि 2 सीटें पहले बोले गए थे, 2 सीट आज भी उपेंद्र कुशवाहा को दिए जाएंगे लोकसभा के चुनाव में। तो कुल हो गया कितना? 34 सीट उपेंद्र कुशवाहा को ले लिया जाए तो। जीतन राम मांझी की पार्टी के अलग दावे हैं कि 4 सीट मिलनी चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी मोर्चा को 1 सीटें मिल सकती है, क्योंकि उनके बेटे को मंत्री बनाया गया है। और ऐसे में कई प्रकार की चर्चाएं हैं। एक लोकसभा की सीटें, चूंकि हमने कहा कि जेडीयू जो है 1 सीट छोड़ रही है, तो वो 1 सीट कौन सा? गया सीट छोड़ेगी जीतन राम मांझी के बेटे के लिए। तो 1 सीट हिंदुस्तानी मोर्चा को मिलेगा। इसके अलावा चिराग पासवान की बात कर ली जाए तो चिराग पासवान के भी अपने दावे हैं, 5, 6, 7 सीटों का दावा करते हैं। लेकिन इतना सीट यहां है नहीं, 40 लोकसभा की सीटें हैं, 41-42 तो होना नहीं है। तो इसी में सबको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है। तो इसलिए चिराग पासवान को जमुई वैशाली सीट जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा एमएलसी बना दिया जाएगा उनकी पार्टी के किसी नेता को, तो ऐसा संभव भी दिख रहा है। अगर लोकसभा में किसी को नहीं होता है तो उसको दूसरे सदन में उच्च नीच कहीं भी सेट करने की कोशिश जो है भाजपा करेगी, ऐसी चर्चा है, ऐसी जानकारी मेरे पास है। पशुपति कुमार पारस के पास जो है वो 3 सीटें इस बार रहेंगी, जो उनके पास सांसद हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने तमाम सांसदों को खड़ा कर दिया सिवाय वीणा देवी के। तो ऐसे में चर्चा है कि 3 सीटें
पशुपति कुमार पारस को खुद 1 सीट और उसके अलावा प्रिंस राज को 1 सीट और चंदन सिंह जो सूरजभान सिंह के भाई हैं उनको 1 सीट, 3 सीट दिया जाएगा। महबूब अली कैसर को लेकर बड़ा सवाल है कि वो एनडीए में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके रिश्ते आरजेडी से भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे में चर्चा है कि वो आरजेडी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। महबूब अली कैसर के बेटे जो है आरजेडी से विधायक भी हैं, तो ऐसे में वो एनडीए से बाहर भी जा सकते हैं। तो एक जानकारी ये भी है, चिराग पासवान की पार्टी को 2 और पशुपति कुमार पारस की पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। तो कुल 40 सीटों का समीकरण हमने आपको बताया। भाजपा, एक बार फिर से बता दें, भाजपा 17 सीटों पर, जनता दल यू 15 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2 सीटें मिल सकती है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए 2020 के विधानसभा चुनाव, तो दर्जन में ऐसी सीटें थी जहां पे सीधी फाइट उन्होंने दी थी, सेकंड स्थान उनकी पार्टी का आया था, तो वोट है उनके पास, ऐसा देखा गया है। जीतन राम मांझी को 1 सीटें मिल सकती हैं, चिराग पासवान की पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, पशुपति कुमार पारस की पार्टी को 3 सीटें मिल सकती है। तो एनडीए के अंदर जो चर्चा है कई समीकरणों की, कई अलग अलग चैनल्स पर कई समीकरण आपको बताए जा रहे होंगे, दिखाए जा रहे होंगे, लेकिन हमने जो आपको सटीक जानकारी दी है ये हमने कई नेताओं से, कई जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे बातचीत की और उन्होंने इस लिस्ट पर मुहर लगाई। हालांकि ये लिस्ट, ये समीकरण बदल भी सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई नहीं माने, किसी को मनाने के लिए कोई 1 सीट अपने खाते से दे दे, कोई अपना नुकसान कर ले, क्योंकि बड़ा दल और बड़ा दिल भी होता है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू हर वो कोशिश करेगी ताकि छोटे छोटे जो दल हैं उनको आपसी समन्वय के साथ चुनाव लड़ा जाए, उनके साथ जो है वो सब कुछ ठीक रखा जाए, उन्हें अगर जरूरत पड़े तो अपने कोटे से 1 सीट दिया जाए ताकि वो नाराज न हो। तो ये परिस्थिति है, क्योंकि बिहार की 40 में 40 सीट पर इस बार भाजपा की नजर है कि 40 में 40 मिलनी चाहिए, 1 सीट कम नहीं। पिछली बार 39 हुई थी, इस बार 40 मिलनी चाहिए, तो उसके लिए सबको साथ लेकर चलना होगा। बहरहाल इसको इतना ही, देखते हैं टॉप। नमस्कार।